हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को वॉचिंग करें। मेरे दोस्त, पिछले वीडियो में मैंने कमेंट पर एक सवाल दिया था और उसका सही जवाब कुछ स्टूडेंट ने दिया और उसका नाम रोजी, रिया और तौसीफ़ है, जिसने बखूबी जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। आज भी मैं वीडियो के अंत में कुछ सवाल दूंगा, आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। दोस्त, मेरा आज का टॉपिक संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है और ये मैथ का धड़कन कहलाता है। मैथ इसके बिना अधूरा है और ये काफ़ी उपयोगी है। ये सी टैट, टैट, हर तरह के टैट के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए और ऑल क्लासेस के, इन सभी क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए, मैं आज अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ मोटिवेशनल बातें रख रहा हूँ कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। आइए, आज हम संख्या पद्धति पर आगे बढ़ते हैं और आज हम संख्या पद्धति को इस तरह से पढ़ेंगे कि हम इसे ताहे उम्र याद रखेंगे। आइए, हम संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं। आज हम संख्या पद्धति की शुरुआत कुछ परिभाषा से करेंगे। आज हम संख्या पद्धति का पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, संख्या पद्धति को हम लोग नंबर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम। आइए, सबसे पहले मैं देखिए ये लिख रहा हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अंक है और इसको कहिए ये गणित का अल्फ़ाबेट है। देखिए, शुरू में 0 नहीं था और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही था। हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का देन है जो कि आज हम लोग 0 को जानते हैं। आइए, हम संख्या पद्धति की शुरुआत प्राकृत संख्याओं से करते हैं। प्राकृत संख्याएं। आइए, हम समझते हैं कि ये प्राकृत संख्याएं क्या है। प्राकृत संख्याएं को हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। आइए, हम समझते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स क्या है, ये प्राकृत संख्याएं क्या है। दोस्त, ये प्राकृत संख्याओं को हम कह सकते हैं कि गिनती की सारी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आइए, हम इसको इस तरह से समझते हैं। हम नेचुरल नंबर को बड़ी एन से लिखते हैं और गिनती की सारी संख्या, और गिनती का स्टार्ट तो 0 से नहीं हो सकता है ना। आप 0 से क्या गिन पाओगे? आपको अगर गिनना होगा तो आप 1 से शुरू करोगे, अर्थात प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3 ...
और ये अनंत तक चलती है। तो दोस्त, प्राकृत संख्या हम किसको कहते हैं? गिनती की सारी संख्या, और वह एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। और हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? हमारा सबसे जो छोटी प्राकृत संख्या है वो एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आपका जवाब होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो आप ऑफकोर्सली कहेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी हम कहेंगे असंभव, असंभव शब्द आ जाएगा। अब देखिए, शायद आपने प्राकृत संख्याओं को बखूबी समझा होगा कि गिनती की सारी संख्या ये प्राकृत संख्या है, जिसमें हम जीरो को शामिल नहीं करते हैं। हम एक से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाते हैं। अब देखिए, जब हम प्राकृत संख्याओं को समझ गए तो अब बारी होती है पूर्ण संख्याओं की। आइए हम समझते हैं पूर्ण संख्याओं को। आइए हम समझते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं क्या है। आइए हम पूर्ण संख्याओं को पूरी तरह से समझते हैं। पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, इसको हम होल नंबर भी कहते हैं, इसको हम होल नंबर्स भी कहते हैं। अब देखिए, हम प्राकृत संख्याओं का स्टार्टिंग तो एक से किए, और पूर्ण संख्या क्या है कि गिनती की संख्याओं में, गिनती की संख्याओं, गिनती की संख्याओं के प्रारंभ में, यानी स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जीरो को शामिल करने की प्रक्रिया, जीरो को शामिल करने की प्रक्रिया, जीरो को शामिल करने की प्रक्रिया। दोस्त, गिनती की संख्याओं के प्रारंभ में जीरो को शामिल करने की प्रक्रिया पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखिए, जब तक जीरो नहीं था यह पूर्ण नहीं था, यह प्राकृतिक था। लेकिन जब जीरो आ गया तब यह बन गया होल नंबर। तो हम होल नंबर को W से लिखते हैं। और अब जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, और हम डॉट डॉट होते हुए अनंत तक जाएंगे। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कोर्सली आप जवाब देंगे कि 0, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप कहेंगे कि यह 0 है। और अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो फिर आपका जवाब होगा, देखिए अनंत है ना, कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो गिनती की संख्या के शुरुआत में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बनता है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये संभव नहीं है। देखिए, अब हमने प्राकृत और पूर्ण को समझ लिया। अब बारी आती है सम संख्याओं की। देखिए, आप इसका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये हर तरह के एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। सम संख्याओं को हम लोग इवन नंबर्स के नाम से जानते हैं। आइए सम संख्याओं का डिफिनेशन लेने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका नाम क्या है? सम। और सम का मतलब बराबर।
देखिए हम डिफिनेशन से पहले आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं। जैसे देखिए हमारे पास 2 गेंद है और यहाँ देखिए हमारे पास 4 गेंद है। अब देखिए ये 2 गेंद, देखिए इसका एक जोड़ा बन रहा है, ये सम है। अब देखिए यहाँ 4 गेंद है और यहाँ भी देखिए सम है, 2-2 का जोड़ा बन रहा है। तो हम कहते हैं कि सम संख्या की वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको सम संख्याएं कहते हैं। इवन नंबर क्या है? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे। क्यों? क्योंकि देखिए सम में देखिए जोड़ा हो जाता है ना, जोड़ा, तो 2 से पूरा भाग लगता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहेंगे कि 4, 8, 12 etc। अब देखिए मेरे दोस्त, अब ये छोटी है तो हम 4 से डिवाइड कर दिए, 2 दूनी 4, और कह दिए कि यह सम है। ये 8 है, 2 से भाग लगा दिए, 2 चौके 8 कह दिए कि सम है। लेकिन कभी कभी आपके सामने एक ऐसा बात आ जाए, आपको इस तरह का संख्या दे दे, इतनी बड़ी संख्या दे दे, मान लीजिए इंडिया से अमेरिका तक संख्या दे दे, तब आप क्या करेंगे? और भाग लगाएंगे तो सुबह से हो गई शाम, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं और इस ट्रिक की मदद से आप इवन नंबर को चुटकी बजाकर पहचान जाओगे। और वो ट्रिक है कि सम संख्याओं का पहचान, सम संख्याओं का पहचान। अब देखिए अगर संख्या के इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 आए, ध्यान से देखना। सम संख्या का पहचान, अगर संख्या के इकाई अंक में अगर 2 आए तो समझो सम होगा, 4 आए तो सम होगा, 6 आए तो सम होगा, 8 आए तो सम होगा और 0 आए तो सम होगा। अब देखो कितनी बड़ी संख्या है, हम भाग नहीं लगा रहे हैं। देखिए इसके इकाई में 8 है ना, तो ये सम है। और इस तरह आप इवन नंबर को बड़े आराम से क्रैक कर डालोगे। आओ अब हम विषम संख्याओं की ओर बढ़ते हैं और बड़े मज़े से विषम का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो विषम संख्याएं क्या है, इसको हम लोग भैया बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। आओ डिफिनेशन से पहले हम आपके सामने यह गोला लगा रहे हैं, ये 3 गोला है और यहाँ देखो यहाँ 5 गोला है, यहाँ 3 गोला है और यहाँ 5 गोला है। हम कहेंगे कि यह विषम है। देखो ये जोड़ी लग गया, बेचारा बच गया अकेला। अब देखो यहाँ जोड़ी लग गया, ये जोड़ी लग गया, बच गया बेचारा अकेला, यानी विषम, सम नहीं विषम। तो विषम का डिफिनेशन क्या बनेगा जरा समझो कि वैसी संख्याएं जिसमें भूल कर भी 2 से पूरा भाग नहीं लगे, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे। अब जैसे देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम 7 लिए, 9 लिए,
11 लिए, ETC ले लिए। आइए हम भाग लगा कर देखते हैं। 7 को 2 से, 2 तिया 6, देखिए शेषफल 1 बच गया ना। तो पूरा पूरा भाग नहीं लगा, जैसे 9 है 2 से भाग लगाइए, 2 चौके 8, 9 में 8 गया 1, पूरा पूरा नहीं कटा, तो हम इसको कहेंगे विषम। लेकिन अगर हमारे पास बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या 2 से ही भाग लगाते रहेंगे? नहीं। आइए हम आपको ऑड नंबर यानी विषम संख्या पहचानने का भी ट्रिक बता रहे हैं, और आप विषम संख्याओं को बड़े मस्ती से पहचान लोगे। तो देखो विषम की क्या होती है पहचान, विषम संख्याओं की पहचान, विषम संख्याओं की पहचान हम बड़े मज़े से करेंगे। देखो अगर संख्याओं के इकाई अंक, अगर संख्याओं के इकाई अंक 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे, तो समझ लेना ये विषम है। अगर संख्याओं के इकाई अंक 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे, तो आंख मूंद कर कह देना वो विषम है, हमें भाग देने का झंझट नहीं है। आइए हम आपके यकीन के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए मेरा एग्जाम्पल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ज़रा देखिए। शायद हमको लिखने में लगता है 8-10 घंटा लग जाएगा। ज़रा देखिए और सोचिए, और अगर कभी भाग देने का नौबत हो जाए तो भाई साहब ये भाग देखकर डर तो बड़ा लगेगा, हो तो जाएगा लेकिन डर लगेगा। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है और आपसे पूछे कि भाई बताओ यह सम है कि विषम है, तो अगर आपको यह ट्रिक आता है कि अगर संख्याओं के इकाई अंक एक, अगर संख्याओं के इकाई अंक में, अगर संख्याओं के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, तो हम उसको विषम कहेंगे। देखिए इसका इकाई क्या है, 9 है ना, और इस आधार पर हम कहेंगे कि ये विषम है। तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना रहे, उसके इकाई में, यूनिट डिजिट में 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, तो हम आंख कान मूंद कर कहेंगे कि यह विषम है। अब आइए अब हम समझते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स क्या है? देखो अभाज्य, न हो भाज्य, यानी किसी से भाज्य न हो, अभाज्य। अब देखो इसका डिफिनेशन क्या बनता है, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से, वैसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो, विभाजित हो अर्थात कटे। वैसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो तो उसको हम अभाज्य कहते हैं। अरे भैया जो एक से और खुद से कटे तो हम फिर क्या कहेंगे, उसको भाज्य कैसे कहेंगे, अभाज्य ही ना कहेंगे। एक और स्वयं से कोई बात हुई तो अभाज्य संख्या समझ गए होंगे कि वैसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो। आइए हम जरा कुछ एग्जाम्पल लेकर आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। जैसे मेरे पास देखिए 2 है, आप 2 को 1 से कटाइएगा और ये खुद 2 से कटेगा। और कोई है ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगे, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अब देखिए हम दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल 3, यह भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। कोई है और संख्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब जैसे 7 है तो 1 से ही और 7 से ही, और किसी से जुगाड़ है नहीं। आप 5 लीजिएगा तो 1 से और 5 से, आप 11 लीजिएगा 1 से और 11 से। तो इस तरह ये अभाज्य संख्या है। जो संख्या 1 से और खुद से कटे उसी को हम प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए लगे हाथ हम भाज्य भी समझ ही लेते हैं। ये भाज्य संख्याएं क्या है, आइए हम समझते हैं भाज्य संख्याओं को, भाज्य संख्याओं को।
भाज्य संख्याओं को समझते हैं। इसको हम कहते हैं कंपोजाइट नंबर, इसको हम कहते हैं कंपोजाइट नंबर्स, कंपोजाइट नंबर्स। और इसका डिफिनेशन तो देखो, भाज्य यानी कटेगा, दूसरे से कटेगा, तो डिफिनेशन बनेगा वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो एक से, स्वयं से तथा दूसरे से, तथा दूसरे से विभाजित हो, दूसरे से विभाजित हो। तो हम लोग कंपोजाइट नंबर्स किसको कहेंगे? जो संख्या एक से, खुद से और दूसरे से विभाजित हो। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, देखिए ये 1 से कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा और इसका जुगाड़ 2 से भी लग जाएगा ना, तो दूसरे से कटा। जैसे देखिए 8 है, ये 1 से कटेगा, खुद 8 से कटेगा, 2 से कटा, 4 से कटा, दूसरे से भी कटा ना। जैसे देखिए 16 है, ये 1 से तो कटेगा, 16 से तो कटेगा ही, दूसरे से देखिए 2 से भी कटा, या 8 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा। तो ये है भाज्य संख्या। अब देखिए हम आते हैं अब बड़े ही मस्त संख्या पर, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बड़ा ही हीट संख्याएं हैं, बड़ा ही सुपर हीट संख्याएं हैं। और हम परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स। आइए हम रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर करते हैं और कहते हैं कि P बाय Q के रूप में बनी संख्याएं, P बाय Q के रूप में बनी संख्याएं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो P बाय Q के रूप में बनी संख्याएं परिमेय संख्या है। जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये 2/5 है, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि ये P बाय Q है। ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे। तो परिमेय संख्या में देखिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत पर नीचे 0 ना हो। अब देखो हम यहाँ तक कि हम 0 को भी रेशनल नंबर कहते हैं, 0 को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। आइए हम आपका कंसेप्ट इस तरह क्लियर करते हैं। हम 0 को लिख सकते हैं ना, 0/1। देखिए ये P बाय Q के रूप में है, नीचे 0 नहीं ना है, ऊपर है ना 0, तो परिमेय है। हम 0 को लिख सकते हैं ना 0/2, तो P बाय Q। देखिए ऊपर 0 है, नीचे नहीं ना है, परिमेय कह सकते हैं। 0 को 0/3, 0 को 0/4, 0 को लिख सकते हैं 0/5। तो ये सब P बाय Q के रूप में है और नीचे 0 नहीं है, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब आइए हम अपरिमेय संख्याएं समझते हैं, हम अपरिमेय संख्याएं समझते हैं, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और इरेशनल नंबर क्या है? वैसी संख्याएं जो P बाय Q के रूप में ना हो, वैसी संख्याएं जो P बाय Q के रूप में ना हो। जैसे देखिए √2, √3 ETC, ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम एक बात आपको कहते हैं कि अगर दशमलव प्रसार शांत हो, अगर दशमलव प्रसार शांत होगा ना तो वह परिमेय होगा, समझिएगा। अब देखिए अगर हमारा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, जैसे देखिए 0.2222 ये इस तरह आएगा, तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन मेरे बंधु अगर अशांत अनावर्ती रहे, इस तरह रहे कि आ रहा है अलग अलग आ रहा है, सब अलग अलग आ रहा है,
तो हम इसको कहेंगे अपरिमेय। अपरिमेय जैसे देखिए ऐसे आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, क्या आएगा कोई ठिकाना नहीं है, तो इसको हम अशांत अनावर्ती कहेंगे और यह अपरिमेय होगा। तो मेरे दोस्त, मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन अब जाइएगा नहीं। हम आपको 2 सवाल दे रहे हैं और आप इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी कमेंट करके बताइएगा उसका नाम मैं वीडियो पर अगले वीडियो में लूँगा। देखिए मेरा पहला सवाल है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योगफल क्या होगा? का योगफल क्या होगा? बड़ा आसान प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, आप इसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा सवाल है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? आई होप आप इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर देंगे। वीडियो वॉचिंग के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।